बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में सीएम नायब सैनी शामिल हुए। नामांकन में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम नायब सैनी ने बयान दिया, बीजेपी सरकार ने गरीब को मजबूत करने का काम किया है, लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। कांग्रेस ने हर जनहित योजना का विरोध किया। बीजेपी ने किसानों को फसल की खराबे की राशि दी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि गरीब के बच्चों को भी सरकारी नौकरियां मिली हैं। तो तमाम बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई। देखिए, नामांकन के लिए पहुंचे थे अशोक तंवर और तमाम उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद पहुंचे और एचएलपी सुप्रीमो को भी आप देख रहे हैं। अशोक तंवर जी को मैं आज बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज अशोक तंवर जी ने अपना नामांकन सिरसा से दाखिल किया है। कांग्रेस के समय के अंदर हम देखते थे कि वो घोषणाएं करते थे। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, परंतु लंबे समय तक लोग उस बात का इंतजार करते रहे, गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। कांग्रेस ने हर जो योजना आई है उस योजना का विरोध किया है। मैं तो देखता हूं, यहां से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, अंबाला से पहले वो चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब लागू हुई, ये जाकर के धरने पे बैठ गई और उसका विरोध किया। मैं आज उसको एक बात कहना चाहता हूं कि आप धरने पे आपने विरोध किया था, आपने ये नहीं देखा कि हमारा भी 10 वर्ष का शासन रहा। 10 वर्षों के अंदर किसान की अगर फसल खराब हुआ था तो उसको मात्र 1100 करोड़ रुपए पहुंचाया था। 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का चेक देते थे, वो ध्यान में नहीं था। परंतु 10 वर्षों के बाद अगर आज हम देखते हैं, 9.5 वर्ष हमारे हरियाणा के हुए हैं, 12,500 करोड़ रुपया किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है, वो देने का काम किया है। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हम सुन रहे थे और देखिए, नामांकन के बाद जिस तरह से रोड शो भी सामने आया, बीजेपी के तमाम जो विकास योजनाएं बीजेपी की तरफ से चलाई गई, जो काम जो विकास के किए हैं, उसका जिक्र सीएम ने किया। क्या कुछ इस दौरान कहते नजर आए मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से काम के आधार पर वोट की मांग जो है वो की जा रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे और न केवल हरियाणा भर में जो योजनाएं पिछली जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार के दौरान लागू की गई, भाजपा सरकार के दौरान लागू की गई, और साथ साथ जो केंद्र की योजनाएं लागू की गई, उनका कितना लाभ मिला वो भी उन्होंने गिनवाया और साथ साथ उन योजनाओं की चर्चा की और भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया। और खासतौर पर सिरसा में भाजपा प्रत्याशी के लिए आज अपील करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। हालांकि एक जनसभा रखी गई थी नेहरू पार्क में, उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री रोड शो के जरिए ही उन्होंने रथ पर सवार होकर ही लोगों को संबोधित किया, अपने विचार रखे और रोड शो के जरिए ही वे शहर के मुख्य बाजारों से निकले और अंबेडकर चौक पर जाकर जो इनका रोड शो समाप्त हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री अपने अगले गंतव्य की ओर रवाना हो गए। जी सृष्टि। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये कार्यक्रम, ये रोड शो जो सिरसा में रखा गया था, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे यहाँ पर। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी साथ में उनके मौजूद थे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील जो है यहाँ पर की गई और इस बीच विपक्ष पर भी, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा गया।